हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस केटीके डिस्कशन सेशन ऑफ लेक्चर 1 डिटर्मिनेंट, साथ में डीपीपी 5 भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहा हमारा पहला केटीके। एक्स दे रखा है 0 से 1 और हमें देखना है कि ये क्वांटिटी इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो आप यह नोट कर सकते हैं कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स, यह एक पॉजिटिव नंबर होगा। और अगर यह पॉजिटिव नंबर होगा तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ नजर घुमाएं तो आपको दिखाई देगा कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी टैन इनवर्स को हम चेंज कर लेंगे किसमें, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में। सो लेट अस मेक अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल हमने बनाया, हाँ सर, ये क्या हुआ सर, यह हो गया परपेंडिकुलर और यह हो गया बेस। तो ये तो हो गया 1 प्लस एक्स और यह हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ इनके स्क्वायर्स का सम, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये बन गया रूट ऑफ 2 प्लस, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बन गया। तो यानी कि ट्राइंगल बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपको दिख रहा होगा, हाँ सर। तो आपके पास जो ट्राइंगल बना वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन गया, यानी कि यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो गया 1 प्लस एक्स और यह हो गया रूट ऑफ 2 प्लस 2x, ठीक है ना। और हमने क्या किया, एक तरीके से टैन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था, थीटा। 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया था, थीटा, इसको मान लिया थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया। अब यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा सर, साइन थीटा आ जाएगा, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो आपके पास ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ऊपर बच गया रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाय रूट 2। तो थीटा बन गया साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2। इसका मतलब हमारा अब सी ऑप्शन सही है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी इज करेक्ट। तो एक तरीके से देखा जाए सी तो सही है, हाँ सर। गलत कौन सा होगा, वो आंसर होगा। तो ये सही है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं कॉस इनवर्स पर। कॉस थीटा देख लो भाई सर, अगर कॉस थीटा देखा जाए, कॉस थीटा अगले पेज पर देख लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 2, 1 प्लस एक्स बाय 2, 1 प्लस एक्स बाय 2, यानी कि थीटा हो गया फिर से कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 2। इसका मतलब बॉम्बे पार्ट भी सही है, बॉम्बे भी सही है। अब यहां पर हाफ लगा है दोनों में, अगर हाफ लगा है दोनों में तो अब हम इसे ट्राइंगल बनाकर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर, हमारे पास लिखा हुआ है टैन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू मान लेते हैं, और एक्स कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो अब हमने दोबारा से अब नया स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्योंकि यहां हाफ लिखा हुआ है तो हाफ को देखते हुए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। ट्राइंगल बनाकर हाफ आगे नहीं आने वाला। तो हम क्या करें, इसमें एक्स को पुट कर देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्यों पुट करें, कॉस थीटा इसलिए पुट करें क्योंकि ऊपर बन जाएगा साइन, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर। इसलिए हमने कॉस थीटा पुट किया ताकि ऊपर बन जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि हो जाएगा साइन, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। सो यह हो गया टैन इनवर्स, ऊपर बन गया साइन थीटा, नीचे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहां पर यह हो गया टैन इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यह बन गया टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2। यह हो गया थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा की वैल्यू, थीटा बाय 2 की वैल्यू हो गई 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4।
और हमें पता है tan इनवर्स tan x, x कब होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, इसलिए डायरेक्ट बाहर कितना आ गया सर, थीटा बाई टू आ गया, डायरेक्ट थीटा बाई टू बाहर आ गया। और थीटा किसको माना था सर, cos इनवर्स x बाय टू, cos इनवर्स x बाय टू आ गया सर, cos इनवर्स x बाय टू आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाता है हाफ cos इनवर्स ऑफ x, हाफ cos इनवर्स ऑफ x। अगर मैं इसे tan इनवर्स में बदलना चाहता हूं तो बदल सकता हूं, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ट्रायंगल बनाकर, सर ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, 1 है हाइपोटेन्यूज, हाँ सर। तो tan इनवर्स में नीचे आएगा x और ऊपर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, हाँ सर यही आएगा। तो देखा जाए अगर इसे tan इनवर्स में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स आपने क्या किया वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर बेस तो है x, हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ गया। तो अगर देखा जाए यह वाला जो ऑप्शन है, मेरे ख्याल से यह भी लिखा हुआ है, किस पार्ट में ये लिखा हुआ है, आगरा पार्ट में, यानी आगरा वाला पार्ट भी सही है, आगरा वाला पार्ट भी सही है। जो दिल्ली वाला पार्ट है वह गलत हो गया, वह गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि वहां जो लिखा है वो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा है, इसलिए उसने पूछा था कौन सा गलत है, तो डी गलत है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज दिल्ली, इज नॉट इक्वल टू पूछा था, है ना। फिर ये वाला सवाल देख लें, यहां पर आपको पता है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू कब होता है सर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x पाई बाई टू होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x पाई बाई टू होता है। आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, सेम, तभी ये पाई बाय टू होगा, है ना। तो क्या करें सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 बराबर हो जाना चाहिए 4 सेक स्क्वायर फाई प्लस 1, इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये सेम, असल में इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये सेम क्यों होने चाहिए, जरा देखो tan इनवर्स ऑफ x, सर वहां भी आप समझ सकते हैं ना, मतलब यहां पर कहने का ये है कि अगर दोनों का सम पाई बाई टू है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो, अगर आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है तो ये पाई बाई टू के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं दोनों को जोड़कर पाई बाई टू आए तो ये और ये बराबर होने चाहिए, रख दिया हमने बराबर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 2 सेक फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, या ठीक है 2 सेक फाई या 4 सेक फाई ऐसे लिख लो, 4 सेक स्क्वायर फाई लिखा था, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उधर बन गया 4 इंटू सेक स्क्वायर फाई। सेक फाई की जो रेंज होती है सेक फाई, वो होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप समझ सकते हैं सेक स्क्वायर फाई कहां से कहां तक होगा सर, वह होगा 1 से इंफिनिटी, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से इंफिनिटी और वो भी 1 से इंफिनिटी, तो यह है 1 से इंफिनिटी, यानी कि ये जो है यह है 1 से इंफिनिटी, या यूं कहूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये पूरा 1 से बड़ा है, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया पूरा का पूरा। अब इसकी बात करें तो साइन थीटा है -1 से 1, साइन थीटा -1 से 1, तो साइन थीटा प्लस 1 की जो रेंज होगी वो होगी 0 से 1, तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 से 2 सॉरी 0 से 2 का होल स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 4, यानी कि ये नंबर हमेशा 4 से 0 के बीच में रहेगा, यानी 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, वो 4 से बड़ा है, ये 4 से छोटा है, तो बराबरी कब होगी सर, ये बराबरी तभी हो सकती है जब ये भी 4 बन जाए और वह भी 4 बन जाए। क्यों, ये तो 4 के हमेशा कहां रहेगा ऊपर, और ये 4 के कहां रहेगा नीचे, तो हम चाहते हैं बराबरी कहां होगी सर 4 पर, दोनों 4 बनने चाहिए, यानी ये भी 4 और ये भी 4 बन जाना चाहिए, यानी कि 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, ये बन जाना चाहिए 4, और 4 सेक स्क्वायर फाई
को भी 4 बन जाना चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2, तो साइन थीटा बराबर 2 में से 1 गया 1 और एक -2, -2 तो बन नहीं सकता भाई, 1 बनना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा को 1 बनना पड़ेगा। साइन थीटा शुड बी 1। हाँ सर, साइन थीटा शुड बी 1। और यहां से सेक स्क्वायर फाई बराबर 1, तो सेक फाई बराबर प्लस -1, तो कॉस फाई क्या होगा सर, वो भी, यानी ये क्या है, या तो 1 बनेगा या -1, तो ये भी 1 या -1। तो कुल मिलाकर कॉस फाई 1 या -1, और साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, साइन की वैल्यू तो सर 1 होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो एक तो आंसर आ गया कॉस फाई बराबर दिस। हाँ सर, और साइन थीटा बराबर -1, नहीं सर ये तो नहीं आएगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ डेली आ रहा है, आंसर सिर्फ और सिर्फ डेली आ रहा है। साइन फाई बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि जब कॉस फाई -1 होगा तो साइन फाई 0 होता है। कॉस और साइन में 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 आती है पाई पर, और उस वक्त साइन कितना होता है 0, तो साइन फाई 1 तो नहीं हो सकता, उस वक्त तो 0 होगा। और जिस वक्त साइन आपके पास यहां पर 1 आ रहा है, उस वक्त जिस वक्त आपके पास साइन कितना आ रहा है, साइन हमारे पास आ रहा है -1, -3 आएगा यार यहां पर, -3, इट विल बी -3, मैंने -2 लिखा ना, -3 आएगा। -3 वैसे भी नहीं हो सकता, तो नॉट -2, इट इज -3, तो वहां -3 नहीं हो सकता। हाँ सर, तो साइन थीटा 1 हुआ, तो बस ए भी गलत हो गया। शायद हमने यहां पर जो इसका आंसर लिखा था ए और डी लिखा था, तो ए विल नॉट बी एन आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ए आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेली ही आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, यह बात समझ में आ गई। अब जरा अगला देख लो, यह था द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 65। तो सबसे पहला ख्याल जो आता है अंदर जो लिखा है 65, क्यों ना मैं इसको 40 + 25 लिख दूं, 45 + 20 लिख दूं, 45 + 20, 45 + 20 अगर मैं लिखता हूं, 45 + 20 या 25 + 40 लिखूं। एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं tan इनवर्स tan 65। tan 65 को लिखता हूं मैं 45 + 20, क्योंकि मुझे इसी का वैल्यू मालूम है 45 का, है ना। और इसे लिखता हूं 2 × 2 tan ऑफ 2 × 20 डिग्री, 2 × 20 डिग्री। हाँ सर, कई बच्चों ने इसे दूसरे तरीके से किया, वो भी सही है, गलत नहीं है ना। कई बच्चों ने tan 65 को लिखा 40 मेरे ख्याल से लिखा 45 प्लस या 40 + 25 ऐसा लिखा है, तो वो भी सही है, वो तरीका भी ठीक है। तो हमने वो इसको थोड़े अलग तरीके से कर रहे हैं, ऐसे लिख दिया। हाँ सर, ये हो गया 1 + tan 20, tan A + tan B, tan A कितना 1 / 1 - tan B, tan 20 डिग्री। जी सर, और फिर -2 × 2 tan 20 / 1 प्लस नहीं -tan² 20। हाँ सर, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा कितना होता है, तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा / 1 - tan² थीटा। वह फॉर्मूला हमने यहां यूज किया, ठीक है। हाँ सर, अब अपने पास आ गया tan इनवर्स 1 + tan 20 / 1 - tan 20, फिर -4 tan 20 डिवाइडेड बाय 1 - tan 20 और 1 + tan 20, a² - b²। तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ सर, अब जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बन गया सर, tan इनवर्स, नीचे एलसीएम आ गया 1 - tan 20 × 1 + tan 20। तो दोनों मेथड सही हैं। मेरा मकसद था आपको दूसरा मेथड बताना, तो ये हो गया 1 + tan 20 का होल स्क्वायर। हाँ सर, -4 tan 20 डिग्री, ये आ गया भाई। हाँ सर, अब अगर आप इसे ओपन कर देंगे तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, नीचे क्या है 1 - tan 20 और 1 + tan 20 है नीचे, और ऊपर क्या बन गया सर, ऊपर बन गया 1 + ऊपर क्या है 1 + tan 20 का होल स्क्वायर।
तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर 20 प्लस 2 tan 20 माइनस 4 tan 20। गौर से देखो, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 20 इंटू 1 प्लस tan 20। अब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें तुरंत समझ में आ गया, ऊपर बन गया होल स्क्वायर। हाँ सर, ऊपर बन गया होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस tan 20 का होल स्क्वायर। हाँ सर, और नीचे बन गया 1 माइनस tan 20 और 1 प्लस tan 20। ठीक है, और दूसरा तरीका तो आज क्लास में हम दिखाई देंगे आपको। ये कट गया भाई, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 20। ये बन गया tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला, यानी कि tan इनवर्स tan 45 माइनस 20, ये बन गया, ये हो गया tan इनवर्स tan 25। सो द आंसर इज 25 डिग्री। tan पाई बाय 4, मैं आपको बता दूं, tan 45 प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है 1 प्लस tan थीटा। वैसे तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट भी दी है, 1 माइनस tan थीटा, और tan 45 माइनस थीटा ये हो जाता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। सो tan 25 आ गया आंसर। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी कैलकटा। कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अब यहां आ जाते हैं डीपीपी नंबर 5 में। डीपीपी नंबर 5 में मुझे लगता है आपको एक डाउट होगा सेकंड वाले सवाल में। हाँ सर, सेकंड वाले सवाल में डाउट है, और ज्यादा तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेट अस डू सेकंड और एक नाइन्थ और 10th कर देते हैं। चलो सेकंड देखते हैं पहले। सेकंड में लिखा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर पाई। तो आपको, अगर मैं इसको मान लू ए, कैपिटल ए, इसको मान लू बी और इसको मान लू सी, और यह है पाई, तो साइन इनवर्स ऑफ ए बराबर कैपिटल ए, साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर कैपिटल बी, साइन इनवर्स ऑफ सी बराबर कैपिटल सी, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं साइन ए क्या होगा। सर साइन ए होगा ए, साइन बी क्या होगा, तो साइन बी होगा बी, और साइन सी क्या होगा, सर साइन सी होगा सी, साइन सी होगा सी। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई हो तो हमें क्लास 11th में कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ते हैं, हमें पता होता कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन a साइन b साइन c। कंडीशनल आइडेंटिटी से साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, यह बराबर होता है 4 साइन a साइन b साइन c। ये कहा अगर a प्लस b प्लस c है ना, वी नो इफ a प्लस b प्लस c कितना हो, पाई हो, ये तब होल्ड करता है, यह तब होल्ड करता है ना। हाँ सर, ये तब होल्ड करता है, सो इट होल्ड्स देन। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा सर, यहां पर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, अगर मुझे क्या प्रूव करना था, जरा देखो, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये साइन ए और ये कॉस ए लिखा है, क्योंकि साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर ए की वैल्यू साइन ए है, और वहां लिखा क्या है, वहां लिखा हुआ है ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है ये, सर एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ये लिखा हो साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए, ये लिखा है। हाँ सर, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, हाँ उससे कोई ना कोई रिलेशन बैठ रहा है इसका। तो अगर मैं यहां पर साइन 2a को लिख दूं, है ना, फ्रॉम 1,
यूजिंग वन मैं लिख सकता हूं साइन ए, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी। यहां ऐसा क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो हमने एंगल्स माने ए बी और सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, और जब भी तीनों एंगल्स का सम 180 हो तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो इसीलिए हम, क्योंकि यहां a प्लस बी प्लस सी पाई है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वैलिड है। 2 साइन सी कॉस सी बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये हो गया भाई। हाँ सर, 2 सब में से कैंसिल आउट हो गया, यहां आ गया 2। अब साइन ए की जगह लिखते हैं ए, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर, कॉस ए को। अच्छा एक चीज और, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर में मॉड नहीं आएगा। नहीं बेटा, मॉड नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आप समझते हैं कौन सी क्वाड्रेंट है सर? फोर्थ और फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट। इन दोनों में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमने इसी को तो ए माना था, तो यानी ए है माइनस 90 से 90, तो कॉस कैसा होगा? कॉस विल बी पॉजिटिव, कॉस विल बी पॉजिटिव। तो साइन ए कॉस ए, तो ये कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई? हाँ सर, इसलिए यहां पर कॉस ए लिखा हमने। तो अगर हम यहां देखें ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो कॉस ए की जगह रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, और बी की जगह यहां आ गया बी रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां आ गया सी रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, और वहां आ गया 2 टाइम्स ए बी सी। साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू रख दी हमने, ए बी सी। तो ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिमाग में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने यहां इसको ए रखा, इसको बी रखा, इसको सी रखा, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई आ गया। और जब ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c हो जाता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, जब इसको ए रखा तो ए की वैल्यू हो गई स्मॉल ए, साइन बी की वैल्यू स्मॉल बी, साइन सी की वैल्यू स्मॉल सी। फिर हमने ये आइडेंटिटी लिखी, इसको ओपन कर दिया। हाँ सर, साइन ए तो ए है ही, तो कॉस ए कैसे मिलेगा सर? रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। कॉस ए कैसे मिलेगा? रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर होगा इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा। और इसी तरह से रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, और साइन सी वैल्यू आ गई, प्रूव हो गया भाई। ठीक है सर। अब नाइन्थ वाला प्रॉब्लम अगर देखा जाए, नाइन्थ, लेट अस सी नाइन्थ ऑल्सो। इफ वी लुक एट द नाइन्थ प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम नंबर 9, अगर नाइन्थ प्रॉब्लम देखा जाए तो हमें लिखकर दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2, और हमें बताना है नीचे दिए गिवन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन सही है, यह बताना है। तो क्या किया जाए? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और उधर लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। ये कितना बन गया सर? ये बन गया cot इनवर्स z, cot इनवर्स z बन गया। अब दोनों साइड पर tan ले लेते हैं, या फिर एक काम करो, इसको मान लो a, इसको b, और इसको मान लो आप c। तो मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास क्या हो गया सर? मेरे पास हो गया a बराबर tan इनवर्स ऑफ x, b बराबर tan इनवर्स ऑफ y, एंड c बराबर tan इनवर्स ऑफ z, cot इनवर्स ऑफ z, cot इनवर्स ऑफ z। तो यहां से हुआ x बराबर tan a, y बराबर tan b, और z बराबर tan c, z बराबर cot c, cot c। अब दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan c। ये कितना हुआ सर? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और साथ में यह हो गया tan c। tan a कितना है सर? वो है x, ये है y, 1 माइनस एक्स वाई। अगर cot c बराबर z है
तो tan c होगा 1/z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो xz प्लस yz 1 माइनस xy, तो xy प्लस yz प्लस zx माइनस 1 बराबर 0. So this means the correct answer in this case comes out to be फोर्थ आ गया xy प्लस yz, तो नाइन्थ का आंसर फोर्थ आ गया होगा. नाइन्थ का आंसर आ गया है आपके पास फोर्थ. ठीक है ना? हाँ सर ये सही हो गया. और हमने जो इसको सॉल्व किया इसका आंसर कितना आया था सर? इसका आंसर आया था फर्स्ट, तो सेकंड का आंसर भी चेक कर लो भैया. सेकंड का आंसर फर्स्ट. और देख लो और कोई अच्छा सवाल जो इसमें दिखता हो सर, ये वाला सवाल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2. चलो ये भी देखते हैं. 10th प्रॉब्लम. लेट अस डू दिस 10th प्रॉब्लम ऑल्सो. 10th प्रॉब्लम और करते हैं. 10th प्रॉब्लम में लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y बराबर π/2 और हमें वैल्यू बतानी है. और हमें क्या करना है? हमें वैल्यू बतानी है किसकी? हमें वैल्यू बतानी है किसकी? वैल्यू बतानी है हमें वैल्यू बतानी है इसकी 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाँ ऐसे लिखा हुआ है भाई, ये लिख लो. एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है. ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई. हाँ सर, अब प्रॉपर रीजनिंग के साथ सुने. ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वाई. हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सर यही हुआ. अब आप क्या करें सर? इसको मान लेते हैं हम अल्फा ए, है ना? इसको मान लेते हैं ए, या फिर इसको कॉस इनवर्स में चेंज, साइन इनवर्स में चेंज कर लो. साइन इनवर्स में ही चेंज कर लो, क्योंकि आपके पास, अब जरा सुनना, साइन इनवर्स में चेंज कैसे करें सर? ट्रायंगल बना के कर लें. हमें कैसे पता y पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जरा गौर से सुनो, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, y पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा? क्लियरली y इज पॉजिटिव. y is positive. क्यों? Because if y is negative तो cos इनवर्स y की जो रेंज आएगी वो आएगी π/2 से लेकर पाई के बीच में. नेगेटिव आ जाएगा, है ना? क्योंकि cos इनवर्स y, अगर y नेगेटिव हो गया तो cos इनवर्स y π/2 से पाई होगा. जबकि साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, जबकि साइन इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक होता है सर? माइनस π/2 से π/2. वो π/2 के ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेता. तो इसका मतलब अगर y पॉजिटिव नहीं हुआ, y नेगेटिव हो गया, तो उस वक्त ये π/2 से पाई होगा. तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते. तो इसलिए y का नेगेटिव होना जरूरी है ही नहीं, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता. इसलिए हम इसको ट्रायंगल बनाकर सिंपल सॉल्व कर सकते हैं. तो कारण समझ में आया? हां सर, कारण समझ में आ गया. तो आपके पास कितना आएगा सर? ये आ गया साइन इनवर्स y, ये हो गया y, बेस है y, हाइपोटेन्यूज y अपॉन 1, हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ये आ गया. दूसरा तरीका भी बताऊंगा करने का. आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर दोनों साइड साइन ले लें, तो हाँ वो भी कर सकते हैं. साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. साइन इनवर्स गया तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया. अब इसको उठाकर वहां यूज करते हैं. नाउ एक्स की पावर कितना था भाई? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नीचे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये हमने x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को लिखा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो यहां अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, तो हम जानते क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. हां सर ये आएगा. फिर प्लस 1. अब गौर से देखो, हो गया 1 माइनस, क्योंकि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना प्रूव कर चुके हैं हम सर? 1 प्रूव कर चुके। तो ये आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2 आ गया आंसर, 2 कॉमन नहीं कट जाएगा। हाँ सर ये हो गया। दूसरा तरीका यह हो सकता था, आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपने इसे माना अल्फा, इसको माना बीटा और इसको मान लिया पाई बाई 2। हाँ सर, तो साइन इनवर्स एक्स अगर अल्फा है और साइन इनवर्स एक्स अगर बीटा है, साइन इनवर्स वाई अगर बीटा है, तो यहां से एक्स हो जाएगा साइन अल्फा और वाई हो जाएगा साइन बीटा। और आपको पता है अल्फा और बीटा दोनों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होते हैं, के बीच में ही कहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें कॉस कैसा होता है? कॉस इज पॉजिटिव, कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में है। तो अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। तो यह आ जाएगा साइन अल्फा दैट इज एक्स कॉस बीटा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, हमने फॉर्मूला पूरा वैल्यू पुट कर दी, साइन अल्फा एक्स कॉस बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या किया जाए सर? एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। हाँ सर, अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म कट गई, यहां क्या आ गया सर? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सर। ठीक है भाई, अब अगर हम फिर से स्क्वायरिंग करें दोनों साइड पर, फिर से स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखना भाई यही आएगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर यही आएगा। साइन ए कॉस बी, इसको उधर ले गए थे, ये तो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर बन गया माइनस 2 वाई। हाँ सर सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल सर। चलो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और प्लस 2bc और यहां माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर। एक बार दोबारा से लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस 2bc प्लस 2bc तो माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया भाई। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 बराबर, उधर कितना हो गया सर? उधर हो गया 6 और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर हमने कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं? जरा देखें, x इंटू दिस वाई इंटू दिस, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2y इंटू दिस, वो भी ठीक है भाई। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, देख रहे हो? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ सर माइनस 1 आएगा। तो जब माइनस 1 आएगा तो यहां हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो डायरेक्ट? हाँ सर अब देख रहे हैं। तो यह है होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसे ओपन कर लो भाई, अब इसे ओपन कर लो। तो यहां कितना था? यहां था 4y स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
तो -2x² प्लस 2bc प्लस 2y² माइनस का 2x², हाँ सर, इज इक्वल टू 4y² माइनस का 4x² y²। अब देखो यहां से डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अरे वाह सर, ये तो और भी गजब हो गया। 2y² माइनस 2x² y²। 2y² कैसे बचा? ये वाला 2y² और 4y² सब्ट्रैक्ट होगा और प्लस 2x²। तो इसको इसके चरणों में डाल दो। सर पहला तरीका ही अच्छा था सर, वही तरीका अच्छा था सर, हमने तो ऐसे ही किया था सर। तो x² प्लस y² माइनस x² y², इसके चरणों में डालोगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1, x² माइनस x² y² प्लस y² बराबर 2। सो दैट इज इट, सो दैट इज इट। तो यहां से हमारे पास यह प्रूव हो गया कि वैल्यू 2 होगी। अभी समय हो रहा है 4:44। 1 बजे से पहले मेरा लेक्चर था, 1:30 बजे से करीब लेक्चर था, तो 3 साढ़े 3 बजे वह खत्म हुआ। फिर उसके बाद यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो गई, फिर हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया 4:45 पर। अब बाय बाय, मैं घर जा रहा हूं, अब जाके खाना खाएंगे, फिर तुम्हारी क्लास लेंगे शाम को। तो बस इतना ही आप सभी को लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, चीजें अच्छे समझ में आएंगी, पढ़ते रहिए, है ना, साथ साथ लगे रहिए। अब तो डीपीपी के सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं साथ साथ, मैक्सिमम जो अच्छे सवाल हैं, और साथ में केटीके के भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सफल होइए। ध्यान रखिएगा, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता जिंदगी में। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो देखिए, ध्यान रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो सफल हो ना हो पता नहीं, जरूरी नहीं है सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं होते, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं होते। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यह बात पक्की है, तब तो सफल हो ही नहीं सकते। यू विल नेवर बी सक्सेसफुल अगर आप मेहनत नहीं करते। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये पक्की बात है, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल हो सकते हो। यानी सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो मेहनत करिए, लगे रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए। चीजों को ऐसे ना सोचें फॉर्मूला रट्टा मार लिया और लगा दिया काम खत्म। चीजों को एनालाइज करें, समझें, वो बेटर होगा। क्योंकि आईआईटी यही चाहता है, आईआईटी चाहता है ऐसे एनालिटिकल ब्रेन्स जो चीजों को एनालाइज कर सकें, समझ सकें। तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।